एक बात समझ लो, श्री रघुनाथ जी की इतनी कृपा है, गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा है, हम जितना पहन नहीं सकते उसे मिलता है और कोई काम रुका हुआ नहीं है, सब काम चल रहे हैं। अपनी सामर्थ्य है ये केवल सर्व समर्थ सदगुरु भगवान और उनके ही स्वरूप श्री ठाकुर जी की कृपा है, गुरु गोविंद की कृपा है। वे ही संचालित कर रहे हैं जीवन को। इसलिए भगवान के शरणागत को कभी ये परवाह करने से क्या होगा, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, काय को साधु बने, काय को भगवान की शरण में गए। हमने परीक्षण करके देखा है, दूसरे पर नहीं, स्वयं पर। हम एक वस्त्र पहने हुए थे अपने शरीर पर और साथ वाले लोग सोचते हैं कि अब हमारे बिना इनका काम नहीं चलेगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति को हमने साथ नहीं लिया। भयंकर गर्मी का समय था, जून का महीना था, न जूता, न चप्पल, न 1 रुपया, न दूसरी लंगोटी, न दूसरा गमछा, एक तौलिया कमर में लपेटे जैसे थे वैसे ही हम सब छोड़ के चल पड़े वृंदावन से। सनक है, मन की सनक हो गई, अब एकदम पागल होकर के अवधूत होकर भजन करेंगे। और हम पैदल पैदल जा रहे थे। आप विचार कर सकते हैं कि दिन में 10-11 बजे सड़क कितनी गर्म होती है जून के महीना में, और बिना जूता चप्पल के आराम से चल। क्यों? अब हमें पता लग गया चप्पल तो है नहीं, तो दौड़ेंगे कितना, पैर जले तो जले, आराम से उसी को ठंडी सड़क मान के चल रहे थे। तब तक एक सज्जन मिल गए हमको, उन्होंने गाड़ी खड़ी की, प्रणाम किया। बोले आप ऐसे उघारे पुघारे, शरीर पर कपड़ा नहीं, कहाँ जा रहे हैं? वो भक्त थे बेचारे, प्रेमी, राजस्थान के थे, खंडेला के, दिल्ली रहते थे, खंडेला के दिल्ली रहते। तो महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम उनको क्या बोलते हैं, हम कहीं हम तो जा रहे हैं, अब थोड़ी फकीरी का रंग ज़्यादा तेज हो गया है, जा रहे हैं। उनसे कुछ नहीं कहा मैंने, तो अब हम एकाएक मुंह से क्या बोलें? तो हमने उनको कहा हम बनारस जा रहे हैं। क्या कहा हमने? बनारस जा रहे हैं। बोले बनारस पैदल पैदल? मैंने कहा ऐसे ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप मेरी गाड़ी में बैठिए, आपको दिल्ली से हम बनारस भेज देंगे। तो हमारे मन में भी आया कि वृंदावन से भी बहुत दूर तो गए नहीं हैं, छठीकरा रोड पर चल रहे हैं, दिल्ली रोड की तरफ, और कोई ना कोई भाग दौड़ के पकड़ लेगा तो हम अपने भागने में सफल नहीं होंगे। मैंने कहा चलो भगवान ने व्यवस्था भेजी गाड़ी की, चलो। बैठ गए गाड़ी में, दिल्ली पहुँचे। वो अपने घर पर ले गए और बढ़िया अचला, लंगोटी का कपड़ा, गमछा, कंबल, सब सामान जो हम सब छोड़ के आए थे वो सब ले आए, और बढ़िया चप्पल भी ले आए, कपड़े का बिना फीता वाला जूता भी ले आए। ये भगवान हम तो छोड़ के आए, भगवान ने फिर यहाँ व्यवस्था कर दी। फिर हमने कहा टिकट बनवाइए हमारा। आप कहते टिकट बनवाएंगे, तो टिकट बनवाइए। बोले हाँ हम जरूर टिकट बनवाएंगे, अब टिकट मिल जाएगा कन्फर्म टिकट तब ना आपको भेजेंगे। तो कितने दिन में मिलेगा? तो हम प्रयास में हैं जल्दी से जल्दी टिकट मिल जाए। तो बोले महाराज जी आप कुछ सत्संग घर में कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो करमेती बाई का चरित्र उनके यहाँ होने लग गया, क्योंकि वो खंडेला के, तो करमेती बाई की चर्चा की, करमेती बाई का चरित्र होने लग गया। 3 दिन हुई कथा। हम उनको रोज कहें कि तुमने अच्छा हमको अटका लिया, हम तो बनारस जाने वाले थे और आपने हमको यहाँ अटका लिया, टिकट भी नहीं दे रहे हो। बोले ले महाराज टिकट। टिकट उन्होंने दिया, वो हवाई जहाज का टिकट था। बोले आपको शंकर जी के पास तो जाना है ना, विश्वनाथ नहीं तो अमरनाथ चलो। तो दिल्ली से श्रीनगर का हवाई जहाज का टिकट था। अरे मैंने कहा हमको अमरनाथ नहीं जाना। अरे बोले महाराज जी आपके नाम से 120 लोग तैयार हो गए अमरनाथ जाने के लिए, पूरा दल बन गया है।
पूरा यात्रा का पैकेज तैयार हो गया है और अमुक अमुक को हमने और बुला लिया है, आप तो चलिए। उसके पहले हम कभी हवाई जहाज में भी नहीं बैठे थे, तो हमने सोचा हम तो सब छोड़ के पैदल चले, पर ठाकुर जी हवाई जहाज की यात्रा करवा रहे हैं, चलो इस बहाने श्रीनगर हो आएंगे, अमरनाथ जी का दर्शन कराएंगे। तो हमने खूब अनुभव कर लिया कि सच्ची बात है, हमें किसी की जरूरत नहीं, न किसी भक्त की, न किसी शिष्य की, न किसी चेले की, न किसी सेवक की, किसी की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि श्री गुरु गोविंद की अपार कृपा, जिस कृपा के हम पात्र नहीं हैं, वह कृपा श्री गुरु गोविंद की निरंतर बरस रही है, बनी हुई नहीं है, बरस रही है। उस कृपा में हम लोग सराबोर हो रहे हैं, इसलिए किसी की आवश्यकता नहीं। तो नरसिंह जी सब लुटा करके अकिंचन हो जाते, उनका स्वभाव में था।